हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। आज की इस वीडियो में हमारे साथ है तरुण चंद्रक, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने सीए फाउंडेशन जनवरी 25 के अंदर अपने एग्जाम्स को क्लियर किया है विद फ्लाइंग कलर्स। सो तरुण, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले तो थैंक यू सर। तरुण, सबसे पहले तो ये बताओ, जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, अपने मार्क्स बताओ सारे फाउंडेशन वाले, एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के बताओ और टोटल भी बताओ। यस सर, तो मेरे टोटल मार्क्स थे 314 आउट ऑफ 400। ओके, एंड बहुत बढ़िया। अकाउंटिंग पेपर नंबर वन में मेरे 71 और बिजनेस ओके। लॉज में 57 थे। ओके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 90 मार्क्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में 96। बिजनेस इकोनॉमिक्स में 96 और मैथ्स में आपने बोले 90। यस सर। चलिए, बहुत ही बढ़िया स्कोर। पहली बात तो इकोनॉमिक्स में 96 स्कोर करना बहुत ही बड़ी बात है, और साथ साथ मैथ्स में भी आपने 90 स्कोर करे हैं। ओवरऑल 300 से भी ऊपर, वेरी वेरी गुड। तो मैं आपसे ना एक एक करके सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करता हूं, खासकर इन दो सब्जेक्ट्स के बारे में जिनमें आपने 90 स्कोर करे हैं। इकोनॉमिक्स में 96 स्कोर करे हैं और मैथ्स में 90 स्कोर करे हैं, राइट। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो आप इकोनॉमिक्स के बारे में मुझे ये बताओ, आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स की तैयारी करने के लिए कौन से मटेरियल को रेफर किया था, कहां से कॉन्सेप्ट पढ़े थे और कहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे? पहले कॉन्सेप्ट की बात करना, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बारे में बताना। सर जो कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने जो हमारी क्लासेस थी रेगुलर उनसे ही सीखा था। अच्छा। जो आपका स्टडी मटेरियल एकेडमी से मिला था, जो एक बुक मिली थी, उससे ही मैंने करा था। मैंने आईसीआई मॉड्यूल से कुछ भी नहीं करा था। ओके। और क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस जो है मैंने थोड़े बहुत आईसीआई मॉड्यूल से करे थे। हम्म। और क्वेश्चन बैंक करी थी पेपर के टाइम पे लास्ट। जो एक दो दिन बचते हैं एग्जाम के टाइम पे उसमें मैंने जो आपने वन शॉट वीडियोस डाले थे, हम्म। हर एक टॉपिक के, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का अलग वो वन हम्म। शॉट वीडियो, हम्म। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट टाइम स्पैन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर हो गए थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी थी। क्वेश्चंस में आपने सिर्फ और सिर्फ आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चंस करे थे, या जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस या एडिशनल क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए थे हमारे क्वेश्चन बैंक में, उन्हें भी प्रैक्टिस किया था आपने? सर मैंने दोनों ही करे थे, आईसीआई मॉड्यूल से भी करे थे और मैंने मैंने सर आईसीआई मॉड्यूल से भी करा था, और जो आपकी एकेडमी से मतलब हमें मिले थे क्वेश्चन बैंक, वो भी करे थे। अच्छा, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे मतलब, ओके। हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक चीज और मैंने को पूछनी थी, इकोनॉमिक्स में आपने नंबर ऑफ रिवीजन कितनी करी थी? मतलब एक तो क्लासेस के साथ साथ हो गई, उस क्लासेस खत्म हो जाने के बाद टिल योर एग्जाम कितनी रिवीजन कर पाए थे आप? सर ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने ऐसे कोई ज़्यादा रिविजन्स नहीं करे थे। क्लासेस के टाइम पे जो आप क्लास में कराते थे उससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई थी। हम्म। और जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज थी दिसंबर के मंथ में, हाँ जी। जो आप चैप्टर वाइज टेस्ट लेते थे, तो हाँ उसमें जी। मैंने करा था। मतलब जो जिस जिस चैप्टर के टेस्ट थे उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी थी, और फाइनल टाइम पे वो वीडियोस से मैंने कवर ओके। किया था। तो आपने सारे टेस्ट दिए थे जो भी एग्जाम से पहले हमने मॉक टेस्ट कंडक्ट करे थे, 5 या 6 टेस्ट इंक्लूडिंग फुल सिलेबस, सारे के सारे टेस्ट अपीयर किए थे आपने? एक टेस्ट में नहीं दे पाया था। एक टेस्ट में मेरे को कहीं बाहर जाना था, बाकी मैंने सारे टेस्ट दिए थे। अच्छा अच्छा। और आखिरी में मान लो क्लासेस खत्म होने के बाद जो आपने रिवीजन करी, वो रिवीजन सेल्फ आपके हिसाब से, क्योंकि स्टूडेंट्स ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या जो हम रिवीजन मैराथन्स प्रोवाइड करते हैं हमें वो करना चाहिए, सेल्फ स्टडी में उन्हें रीड करना चाहिए या चीजों को याद करना चाहिए। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? खुद रीड करना, उस चीज को याद करना, या फिर रिवीजन मैराथन्स को बार बार देखना? किस तरह से आप एडवाइस करेंगे बाकियों को रिवीजन करने के लिए? सर जैसे आपने क्लासेस में चैप्टर करवाए थे, तो आपने हर एक टॉपिक करवाया था और आप बीच में कुछ लिखवाते थे। तो हम्म। जो इम्पोर्टेंट होता था वो आप लिखवाते थे, और एक बार मैंने भी सारे चैप्टर्स गो थ्रू किए थे। तो अच्छा। उसके बाद जब मैंने लेके बैठा था, जब एक बार पढ़ने के हम्म। लिए, उस समय मैंने अंडरलाइन कर लिए थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मेरे को डिफिकल्टी आ रही थी। तो पेपर के टाइम पे मैंने वो वापस रिकॉल कर लिए थे, तो वही उसमें मेरा काफ़ी टाइम सेव हो गया था। चलो बढ़िया। मतलब अगर हम उसको रीड कर रहे हैं तो रीडिंग से काम बन जाएगा, हमें चीजों को याद नहीं करना। ये आपके हिसाब से हमें चीजों को याद करना चाहिए? अगर आप समझ लेते हैं तो फिर वो मतलब काफी लॉन्ग टाइम के लिए आप रिटेंशन उसको कर सकते हैं। तो समझना इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो रटने से फायदा नहीं होगा। ठीक है। और एक चीज और, इकोनॉमिक्स में जैसे कि मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स को लेकर ये है कि जनरली स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को ये मान के चलते हैं, यार ये तो हमने 11th 12th क्लास में किया ही था, तो वो उसको बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं कि ये तो हो ही जाएगा।
आपने इकोनॉमिक्स में 96 मार्क्स स्कोर करे हैं, तो आपके हिसाब से इकोनॉमिक्स को विज विज अदर सब्जेक्ट्स कितना ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल ही हमें लास्ट के लिए छोड़ देना चाहिए, या उसके साथ साथ हमें रिवीजन करते रहनी चाहिए अगर हमें 96 मार्क्स स्कोर करने हैं तो? सर मेरे ओपिनियन में तो इकोनॉमिक्स एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो लाइटली तो नहीं लेना चाहिए। अगर आप अच्छे से करते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स दे सकता है। तो मैंने तो लाइटली नहीं लिया था, मैं कोई भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लिया था, तो मैं शुरू से ही पढ़ रहा था ऐसे। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और इसके अलावा चलो अब मैथ्स के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। मैथ्स के बारे में, आपने मैथ्स में 90 मार्क्स स्कोर करे हैं। पहली बात तो 2 घंटे के पेपर में 100 क्वेश्चंस क्या कहते हैं स्कोर अटेम्प्ट करना, और उसमें इतना अच्छा स्कोर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैथ्स में भी मैं ये पूछना चाहूंगा कि अपनी स्पीड को बनाने के लिए जो प्रैक्टिस चाहिए होती है, आपने वो प्रैक्टिस कहाँ से करी और कितनी प्रैक्टिस करी, ताकि आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाली सिचुएशन पे आए और इतना अच्छा स्कोर करने वाली सिचुएशन में आए? सर आपको कैलकुलेटर से, मतलब जो हमारी क्लास में रेगुलर प्रैक्टिस हो गई थी, तो एक हाथ आपका सेट हो जाता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेटर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, तो टाइम सेव हो जाता है। और आप, मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि पहले मैं स्टेटिस्टिक्स के 40 क्वेश्चंस को टारगेट करूंगा, उसके बाद मैं जो हमारे मैथ्स के, बिजनेस मैथ्स के क्वेश्चंस है 40 उनको, और लॉजिकल हम्म। रीजनिंग मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। इस ओके। हिसाब से मैंने एक प्लान बना के गया था, और मैंने मॉक टेस्ट में भी जो हमारा एवीज एकेडमी ने कंडक्ट करवाया था 100 मार्क्स का, उसमें भी यही स्ट्रैटेजी करी थी। तो उसमें भी मैं 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर दिया था मैंने। तो अच्छा। यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। ओके। और यहां पर भी मेरा ये सवाल है, इकोनॉमिक्स में भी बताना और मैथ्स में भी, जो लास्ट 1.5 डेज हैं, जो आखिरी के 1.5 दिन बचते हैं, देखो पहले तो हम तैयारी करते हैं, वो 1.5 दिनों में इकोनॉमिक्स और मैथ्स दोनों के लिए बताइए उन 1.5 डेज में कैसे तैयारी करनी चाहिए, ताकि हम अपने सारे पुरानी तैयारी को मतलब एक तरह से रिकैप्चर करके एग्जाम में जा सकें। सर मैंने तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिनमें मेरे को डिफिकल्टीज लग रही थी, वो मैंने मार्क कर लिया था एक जगह। तो मैंने अच्छा। वही वापस रिकॉल करे थे, और पास्ट ईयर्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन करे थे, और जो भी, मतलब मैंने एक बुक में, जैसे मैथ्स की बुक में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और हम्म। जो भी क्वेश्चंस मतलब नहीं बनता, डिफिकल्ट लगता है, वो मैं सर्कल कर लेता था। तो वही ओके। मैंने वापस सॉल्व करने की कोशिश करी थी, और जो नहीं हो रहे थे वो मैंने गूगल पे या फिर मैराथन से देख के, कंसेप्ट देख के वो सॉल्व कर लिया था। तो आप ये कह रहे हैं आखिरी दिन हमें पहले से ही हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए मैथ्स के अंदर, पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए कि इस चैप्टर में हमें लिमिटेड ये क्वेश्चंस करने हैं, और आखिरी दिन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को ही करना चाहिए हमें? मैंने तो यही किया था। चलो बहुत बढ़िया। मैं देखिए, मैं भी पूरी तरह से स्ट्रैटेजी से एग्री करता हूं, बट उसके लिए आपने जो इंटेलिजेंट चीज करी, और मेरे हिसाब से सारे स्टूडेंट्स को करना चाहिए, जब आप पहली और सेकंड रिवीजन कर रहे हैं उस समय वो आखिरी दिन की तैयारी आपको साथ में करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप आखिरी दिन जब सारे क्वेश्चंस करने बैठोगे, मुझे नहीं लगता कोई भी कर पाएगा। तो ये आपने बहुत ही बढ़िया चीज बोली, और आई थिंक सबको यही सजेस्ट होना चाहिए। और हाँ, इकोनॉमिक्स का भी आप बता रहे थे, आखिरी दिन आपने कहाँ से रिवाइज किया? सिर्फ और सिर्फ मैराथन देख के चले गए थे, आखिरी दिन भी आपने क्वेश्चन से लेकर रीडिंग सारा कुछ किया था? 1.5 डेज की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने सारी रीडिंग तो नहीं करी थी। मैंने काफ़ी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही वही मैंने रिकॉल कर लिए थे, जो रिपीटेड होते हैं और जो टॉपिक से हाई चांसेस है क्वेश्चंस आने के, और हम्म। जिनसे मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस थे जिन टॉपिक से, वही मैंने क्वेश्चन वापस गो थ्रू कर लिए थे एक बार। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो मैंने स्पेसिफिकली कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा, अब ओवरऑल आप एक बार स्टूडेंट्स को बता दीजिए कि सीए फाउंडेशन में आज, अब तो आप भी सीनियर हो गए हो, सीए फाउंडेशन की गाइडेंस देने वाली स्टेज में आ गए हो, और मुझे लगता है स्टूडेंट्स हमसे ज्यादा, फैकल्टी से ज्यादा उन बच्चों की सुनते हैं जो उन्हीं की एज के हैं। तो आज मैं आपसे अगर पूछूं, मैं एक फाउंडेशन का स्टूडेंट हूं जिसके एग्जाम आने वाले हैं, या जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मुझे ओवरऑल कितने मंथ्स में फाउंडेशन की तैयारी करनी चाहिए? कितने मंथ्स, मतलब क्लासेस के समय मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्लासेस के बाद कितने मंथ के अंदर, 1 1.5 2 मंथ के अंदर मेरी क्या, और आखिरी के लिए मेरे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ओवरऑल तीनों स्टेजेस की एक बार स्ट्रैटेजी बता दो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ स्टूडेंट जो अभी अभी फाउंडेशन में आया है। सर इन द वेरी बिगनिंग मेरी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं जो क्लासेस में कंसेप्ट हो रहे थे वही करता था। घर पे जाकर ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती थी क्योंकि उस समय एग्ज़ाम का ज़्यादा प्रेशर नहीं था। तो हम्म। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, उस वैसे वैसे एग्ज़ाम का प्रेशर पास आते गया, वैसे वैसे पढ़ाई भी, मतलब आपके जो बढ़ने लग गया टाइम के, आप कितनी देर पढ़ सकते हो उस हिसाब से। हम्म। हम्म। लास्ट में मैं जनवरी, और जो जनवरी के 10 डेज थे उसमें हम्म। मैंने ज़्यादा बिजनेस लॉज पढ़ने का ट्राई किया था। बिल्कुल। पर ज्यादा देर बैठ के आप लॉ नहीं पढ़ सकते, वो हाँ। काफी ज्यादा बोरिंग सा हो जाता है। हम्म। तो ऐसे मैंने मैनेज करके ही किया था। अकाउंट्स मैंने, पता नहीं, मैंने हल्के में ले लिया था शायद अकाउंट्स को, और इस वजह से मेरा रिजल्ट भी, मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था अपने अकाउंट्स और लॉज अच्छा। के मार्क्स से।
क्योंकि मैंने काफी ज्यादा एक्सपेक्ट किए थे बट वो नहीं आए थे मार्क्स, तो उस हिसाब से मेरे को काफी ज्यादा बुरा लगा था। चलो कोई नहीं। आप हमेशा, देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। 314 इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। और आई थिंक अगली बार जो आप कह रहे हैं अकाउंट्स और लॉ में आपकी कुछ कमियां रह गई, आई होप आप वो चीजें इंटर और फाइनल में कवर कर लेंगे, क्योंकि दीज आर द टू सब्जेक्ट्स जो आपके उसमें भी आने वाले हैं। तो डेफिनेटली सर्टिफाइड कॉपीज जरूर मंगाइएगा और इंप्रूवमेंट कीजिएगा, राइट। यस सर। चलिए, थैंक यू यस सो सर। मच तरुण फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आई होप आप सबकी ये जो ये आप बच्चों के कॉमन डाउट होते हैं, मैंने जान के वो डाउट लिख रखे थे जो मुझे खुद व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो मैं चाहता था वो सारी चीजें एक बार आपसे पूछ लूं। और ये वीडियो जब स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी तो मुझे लगता है जब वो आपके मुंह से ये सारी चीजें सुनेंगे तो उनको थोड़ा गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और थैंक यू सर। आपको को भी आगे के लिए गाइडेंस हो, हमारे साथ मिलते रहिएगा। आपके पास मेरा नंबर है, तो यस जरूर सर। मिलेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। चलिए, ओके, थैंक यू तरुण।